अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा सवाल नंबर 3 तक हम लोगों ने इसमें कर लिया था। आज हम करेंगे सवाल संख्या 4। उसमें ये कह रहे हैं कि एक मिनट, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपए 980 प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% हानि पर बेचना पड़ा। किस पर? 5% हानि पर। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यह मालूम है कि उसका क्रय मूल्य क्या था? 980 रुपए प्रति कुंटल। एक कुंटल का हमें क्रय मूल्य मालूम है और 5% से हानि हुई है, तो हम एक कुंटल का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक कुंतल गेहूं का क्रय मूल्य कितना है? रुपए 980। तो एक कुंतल पे हम हानि निकाल लें। हानि कितनी है? 5%। तो एक कुंतल गेहूं पर हानि कितनी है? 5%। किसका 5%? हानि या लाभ किसका होता है? किस पर लगती है हानि या लाभ? क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? तो क्रय मूल्य का 5%। 5% है किसका 5%? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 5% बराबर क्रय मूल्य कितना? 980 गुणा 5 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। शून्य से शून्य कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नेम 18 रुपए 49। कितना हुआ हानि? अब 980 के भाव से खरीदा और 49 रुपए की उसको एक कुंटल पर हानि हुई, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। कैसे निकलेगा भाई? इतने में खरीदा, इतने नुकसान पे बेच दिया, क्या करेंगे? कोई चीज हमने 10 रुपए में खरीदी और 2 रुपए के नुकसान पे बेची, तो बताओ कितने में बेची? 8 रुपए। क्या किया हमने? क्रय मूल्य में से हानि घटा दी। हमने कल भी बात की थी कि लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और हानि उसमें से, भाई नुकसान हो गया तो कम हो जाएगा ना। तो विक्रय मूल्य एक कुंतल गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, इसमें से ये घटा दीजिए 980 माइनस 49, रफ बना लीजिए। 980 में से 49 घटाने हैं। 8 में से ये 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लिए 7 रह गए, 10 हो गए। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 9। किस भाव से बेचा? 931 रुपए 931। अब ये कितने कुंटल का मूल्य है? एक कुंतल का। और आप तो कुल कितने थे? 15 कुंतल, तभी तो निकलेगा विक्रय मूल्य 15 कुंतल का। तो 15 कुंतल गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, बताओ एक पेन मिलता है हमें 6 रुपए का, तो 3 पेन कितने के मिलेंगे? क्या किया हमने? जोड़ दिए। 6 को 3 बार जोड़िए, 6 प्लस 6 प्लस 6, बिल्कुल सही कहा आपने। 6 को 3 बार जोड़ दिया। अगर ये हो तो 25 पेन कितने के खरीदे? तब क्या करते? 6 को 25 बार जोड़ते? नहीं, 6 को जितनी बार जोड़ना है, इसी का तो मतलब है 6 का 3 गुना। जितनी बार जोड़ रहे हैं, गुणा की अवधारणा ही यही है कि किसी अंक को जितनी बार जोड़ना है उतने से उसकी गुणा कर दे तो भी वही होता है। 6 की 3 से गुणा, यही तो किया था हमने। या तो 6 की 3 से गुणा कर लिए। अगर 25 पेन का निकालना है तो क्या करेंगे? 6 की 25 से गुणा, यही तो करते हैं। वरना 6 को 25 बार लिख के जोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। तो बहुत
बहुत बार अगर किसी को जोड़ना है तो उतनी बार आप उसकी गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे ही 1 कुंतल गेहूं का मूल्य इतना है, 15 कुंतल का कितना होगा, क्या करेंगे, गुणा किस किस की, इसकी और इसकी। 931 गुणा 15। अब वैसे तो आपसे मैंने कहा है 20 तक पहाड़े आने चाहिए, तो पहाड़े आते होंगे तो ऐसे गुणा कर लो, नहीं तो दोहरी गुणा भी कर सकते हो, आपको दोनों तरीके आते हैं। हम लोग कर लेते हैं 931 की गुणा करते हैं 15 से। 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 तिया 45 और 1 46 का 6 हासिल लगा 4, 15 निम्मा 135, 135 और 4 13,965 रुपए, 13,965 आया आरती। एक और करते हैं, चलो 5वां सवाल। 5वां सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है, थोड़ा समझ के करेंगे, बहुत ध्यान से करने वाला सवाल है। देखिए, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या क्या मालूम है, 21 रुपए क्या है उसका, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर है ₹21 और लाभ प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 5% का। और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्रय मूल्य नहीं दिया जो आप लाभ या हानि निकाल पाए, क्योंकि लाभ हानि हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और यहां पे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर दिया होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना होता तो बहुत आसानी से इस विधि से पहले हम लाभ निकाल लेते, उसे क्रय मूल्य में जोड़ देते, फिर क्रय मूल्य मिल जाता। लेकिन यहां तो क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं पर यही उलझा हुआ। बेटा आर्यन समझ में नहीं आया आपको, अर्जुन पेन से खेल रहे हो। मैं पहले ही कह दिया, ये सवाल करने से पहले ये सवाल अन्य सवालों से अलग है, और ये सवाल आप अभी 7वें में हो, आप 10वें में पहुंचोगे तब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा। सही है, ये सवाल थोड़े से टेढ़े होते हैं और बहुत आसान है, बहुत आसान है, केवल तरीका समझ लो। आपको क्रय मूल्य याद करना है, और क्रय मूल्य से तो आप लाभ या हानि याद कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर x, रुपए x, कितना मान लिया, अब तो लाभ निकाल लोगे x से, तो लाभ बराबर कितना हो गया, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत, 5%। क्रय मूल्य कितना है, x, x गुणा 5/100, प्रतिशत की वजह से बटे में कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि x/20, x/20। अब आपको देखो क्रय मूल्य मालूम चल गया और लाभ मालूम चल गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितने में खरीदा उसमें लाभ जोड़ दीजिए, वही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए तो हम लिखते हैं, यहां पे करना शुरू करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लाभ हमें ज्ञात है पहले से, लाभ हमें पहले से ज्ञात है, वो सॉरी, और विक्रय मूल्य हमें पहले से ज्ञात है। अब हमें क्रय मूल्य भी x के रूप में आ गया, लाभ भी x के रूप में आ गया। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 21 रुपए, बराबर क्रय मूल्य कितना है x, लाभ कितना है x/20, यही तो है। 21 बराबर, ये दोनों भिन्न के रूप में है, ये यहां पे 1 ले लो बटे में, लासा कितना हो जाएगा 20। बताया है कि अगर एक संख्या 1 हो और दूसरा फिर कोई भी संख्या हो, वही लासा हो जाती है। 1 से भाग करेंगे 1 20, 20 की x से गुणा करेंगे कितना आ गया 20x।
प्लस, हाँ तो ये क्या हो गया 21 बराबर हो गया 20 प्लस x बटे 20। अब 21 बराबर 20 में x जोड़ा कितना हो गया 21x, भाई दोनों सजाती हैं जुड़ जाएंगे बटे 20। हमें क्या करना है x का मान निकालना है ना, तो जो इधर भाग में है वो इधर गुणा में आ जाएगा, जो गुणा में है वो इधर भाग में। तो 21 गुणा 20 बटे 21 बराबर x, 21 से 21 कट गया यानी कि 20 बराबर x या x बराबर ₹20। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा था, हमसे पेन का क्रय मूल्य पूछा था। तो उत्तर अंत में लिखेंगे जरूर कि एक कलम का क्रय मूल्य बराबर ₹20। यहां लिखेंगे एक कलम का क्रय मूल्य बराबर ₹20। आ गया समझ में? तो अभी ये 2 सवाल रह गए हैं आपके, इसके 6ठा और 7वां। इन सवालों को आप खुद करने का प्रयास करना। इतने मैंने आपको ये 5 सवाल आपको मैंने करा दिए। ठीक है, सही है, उतार लीजिए इनको और इनको भी दोबारा करना अपने आप। ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए।